हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा और जिसका रेडियस है आर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे? सेंटर पे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इस रिंग में से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं। हम लोग सेंटर में से थीटा एंगल पे जाके, सेंटर में से थीटा एंगल पे जाके यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा क्या लिया? एलिमेंट लिया। तो ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, ये जो हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये तो कुछ एक एंगल सबटेंड करेगा, ऐसे एक एंगल सबटेंड करेगा। वो एंगल सबटेंड किया उसने, क्योंकि छोटा सा है तो उसने एंगल सबटेंड किया कितना? डी थीटा। समझ में आया होगा? आई रिपीट, यहां से थीटा एंगल पे जाके, यहां से थीटा एंगल पे जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उस छोटे से एलिमेंट ने कितना एंगल सबटेंड किया? डी थीटा। क्लियर? नेक्स्ट, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है सर? लेंथ कितना है? तो हमको पता है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, सो आर्क इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। सही है। सो ये है हमारा आर्क। ये जो छोटा सा लेंथ है ये तो आर्क हुआ ना। उसने कितना एंगल सबटेंड किया? उसने कितना एंगल सबटेंड किया? यस, डी थीटा। और रेडियस क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस क्या है? आर। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो गया? ये लेंथ कितना हो गया? आर डी थीटा। क्लियर है बेटा? ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया उसका लेंथ कितना हो गया? आर डी थीटा। और यहाँ पे चार्ज कितना है सर? यहाँ पे चार्ज कितना है? तो हमने लिखा डी क्यू। चार्ज कितना है? अगर यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, अगर यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो आर डी थीटा लेंथ पे कितना होगा सर? इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहां तक सब कुछ क्लियर है? नेक्स्ट, अभी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस ओर होगा? तो हमको पता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, वहां पे आप मन ही मन पॉजिटिव चार्ज रख दो। आपको सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दो। ठीक है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे मन ही मन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैंने मन ही मन पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे है कितना चार्ज? डी क्यू। डी क्यू इक्वल्स टू कितना है वो हमको पता है, बट ये छोटा सा चार्ज जो है डी क्यू, इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होगा सर? पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या? रिपेल। आई रिपीट, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, वहां पे आप पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। वो पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स जिस ओर लगेगा वही है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मुझे तो यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने यहाँ पे रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये डी क्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया? रिपेल। सही है, ये हो गया डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। क्लियर है? डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। ठीक है, सो डी कितना होगा वो लिख लेते हैं। सो डी होगा, यहाँ पे लिखे, डी होगा 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस तो आर है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट लेंगे। आप यहाँ पे एलिमेंट लेंगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। यहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इस ओर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, यहाँ पे लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, यहाँ पे लिया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन तो एडिशन है बेसिकली, इंटीग्रेशन क्या है, एडिशन। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका जो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट होगा, ठीक यहाँ पे, इसका जो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, क्या सॉरी कहाँ पे नहीं, किस ओर होगा, इस ओर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि यहाँ पे लिया ना सिमेट्रिकली ऑपोजिट, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगा। अभी ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, इस डी को हम लोग देखते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, क्लियर, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, इस ओर होगा डी ई कॉस थीटा और इस ओर होगा डी ई साइन थीटा, क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो डी है, मैं और फिगर खराब नहीं कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। डी जो है इस ओर होगा डी कॉस थीटा और इस ओर होगा डी साइन थीटा, इसका डी कॉस थीटा होगा इस ओर और इसका डी साइन थीटा होगा इस ओर। तो स्टूडेंट्स क्या समझ में आया कि ऑपोजिट एलिमेंट्स का, सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स का, सिमेट्रिक एलिमेंट्स का जो डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डी कॉस थीटा इस ओर और इसका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर जो है डी, इसका डी कॉस थीटा इस ओर होगा, तो डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया, डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। और दोनों का डी साइन थीटा एक तरफ है, दोनों का डी साइन थीटा इस ओर होगा, समझ में आ रहा है, डी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, तो डी कॉस थीटा कैंसिल, डी साइन थीटा एक तरफ होने के कारण ऐड होगा, डी साइन थीटा ऐड होगा। सो ध्यान देना है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का डी साइन थीटा इस ओर होगा और डी कॉस थीटा, अब कोई भी एलिमेंट लोगे उसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट के लिए डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट होगा। आई होप बात समझ में आया। सो इम्प्लाइज, तो हम लोग सभी का डी साइन थीटा को ऐड कर रहे हैं क्योंकि डी साइन थीटा हर एक एलिमेंट्स का एक ही तरफ है, और वेक्टर्स को हम लोग तब ऐड करते हैं जब एक तरफ होता है। समेशन, इंटीग्रेशन बेसिकली एडिशन है, सम है। सो ध्यान देना है, अभी डी के जगह पे डी डाल दीजिए, सो के, डी क्यू के जगह पे डी क्यू, डी क्यू के जगह पे डी क्यू, इट्स लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हो गया डी। साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा, साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा, सारे कांस्टेंट्स को निकाल लेते हैं बाहर, सो के लैम्डा एक एक आर कैंसिल बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अभी मुझे थीटा का लिमिट लिखना पड़ेगा, माय वेरिएबल इज थीटा, माय वेरिएबल इज थीटा, तो मुझे थीटा का लिमिट लिखना है, कॉन्सेंट्रेट थीटा। ये एलिमेंट हम लोग यहां से लेंगे और यहाँ पे आएंगे, सो ध्यान देना है, थीटा पे ध्यान देना है, हमने ऐसे जाके थीटा लिया था, एलिमेंट पे ध्यान देना है, थीटा पे ध्यान देना है, ऐसे थीटा पे जाके एलिमेंट लिया था, ऐसे थीटा पे जाके एलिमेंट लिया था, ऐसे थीटा पे जाके एलिमेंट लिया था। तो अगर यहाँ पे लेते एलिमेंट तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यस 0, और ऐसे लेते लेते एलिमेंट लेते लेते लास्ट में यहाँ पे आएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यस पाई, ठीक है। सो लिमिट क्या होगा, 0 टू पाई। अगर प्रॉब्लम है वीडियो को बैक करके फिर से अच्छी तरह से धीरे धीरे से देखिए। अभी हमको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस हो गया। सो इम्प्लाइज E इक्वल्स टू k लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है बेटा, इट्स माइनस कॉस थीटा, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई, इम्प्लाइज E इक्वल्स टू माइनस k लैम्डा बाय r cos of
पाई माइनस कॉस ऑफ 0 implies equals to minus k lambda by r. Cos 1 it is minus 1, cos 0 is 1, implies equals to minus 1 is minus 2, बाहर minus है, it's 2i k lambda by r. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस है r और जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है लैम्डा. क्लियर?